हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वंदराज और आप देख रहे हैं वनापी व्लॉग्स यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं कि भी एनिमल में होने वाला रोग, यानी कि जानवरों में होने वाला रोग। तो लोग बोलते होंगे भी जानवरों में ऐसा कौन सा बीमारी आ गई है जिसकी वजह से जानवर मर रहे हैं, उसमें हमने ऐसी क्या गलती कर देते हैं जिसकी वजह से। दोस्तों थंबनेल में आपने देख लिया, एक छोटी सी गलती जानवरों की जान भी ले सकती है। ऐसा मैंने क्यों बोला? तो ऐसा मैंने इसलिए दोस्तों बोला कि 2024 आज से बैठ गया है, तो उसके लिए दरेक दोस्तों को हैप्पी न्यू ईयर। और दोस्तों दूसरी बात मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो जानवर होते हैं, जो हम घर पर जो उसको पालते हैं और दूध निकालने के लिए जो यूज करते हैं, गाय और भैंस, तो उसको जो एक छोटी सी आप गलती कर देते हैं तो उसकी वजह से उसकी जान धो बैठते हैं। तो किस प्रकार से? तो पहली बात दोस्तों ये है कि जनवरी का महीना, जनवरी बैठ गया है, जनवरी का महीना चल रहा है, तो इसके महीने में एक बहुत बड़ी बीमारी आती है जिसका नाम है खरवा मुआसा। खर पका मुंह पका रोग उसको बोलते हैं हिंदी में, और वो बहुत डेंजर होता है। तो उसके क्या लक्षण है? पहली बात तो फर्स्ट में उसका लक्षण ये है कि उसके मुंह में छाले पड़ते हैं, उसके मुंह में छाले पड़ते हैं, लार गिरती है, बहुत तेज बुखार आता है, उसका टेम्परेचर 105 से 108 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा हो जाता है, और लगातार 10 दिन तक उसमें टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है। पहली बात। दूसरी दोस्तों बात यह है कि वो रोग होने की वजह से मुंह से लार बहुत गिराती है, खाना पीना छोड़ देती है, उसके पाँव होते हैं वो चारे पाँव से वो जकड़ जाती है, तो उसके ये लक्षण है। तो उसके बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं? तो उसके बचने का कोई दोस्तों, जो ऐसा रोग हो गया है तो आपका पशु है वो रोगग्रस्त हो गया है, क्योंकि उसको बचाने के लिए एक ही काम है कि वो वैक्सीन ले सकती है। तो उसके लिए जो खरपका मुंह पका रोग जो है, खरवा मुआसा बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं FMD। तो FMD की जो वैक्सीन आती है वो जो आप जानवर को दे देते हैं तो वो रोग नहीं होता है। तो वो रोग की वैक्सीन कब दी जाती है? तो वो रोग की वैक्सीन दिसंबर नवंबर में दोस्तों दी जाती है। और अभी ऐसा मौसम चलने की वजह से दोस्तों एक और प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि 20 दिन पहले ये रोग हो गया है। सब जगह पे बात सुनते हैं तो किसान लोग बोलते हैं कि भाई हमारे जानवर को FMD हो गया। तो FMD जो 20 दिन पीछे 20 दिन के बाद होना चाहिए, तो वो 20 दिन पहले हो रहा है। तो ये क्यों ऐसा हो रहा है? तो उसका मतलब क्या है? तो उसका मतलब पर हमें ध्यान नहीं देना, हमें ध्यान देना है सिर्फ न सिर्फ हमारे जानवर पर। तो पहले बात यह कि आपके जानवर में जो ऐसे लक्षण पाए जाए तो वो जानवर को दूसरे जो सुरक्षित जानवर है, अच्छे जानवर है, जो बीमार नहीं, उससे दूर रखना है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसका जो चारा होता है वो दूसरे स्वच्छ जानवर है उसे नहीं देना है, उसको पानी नहीं पिलाना है, उससे दूर रखना है, पहली बात। दूसरी बात है कि उसके लिए क्या करें? तो उसके लिए डॉक्टर को बुलाकर आपको पहला क्या करना है कि उसकी जांच पड़ताल करानी, उसके बाद उसके जो लक्षण अनुसार उसकी ट्रीटमेंट देनी है। FMD वायरस जो लग गया है जिस जानवर में, जो जानवर उससे बीमार हो गया है, तो वो गाभिन है, तो वो गाभिन है तो वो अपना गर्भ रहता, वो गर्भपात हो जाता है, उसका गर्भ गिरा देता है, पहला नुकसान ये होता। दूसरा दोस्तों नुकसान ये होता है कि जो आपका जानवर है जो दूध देता है 5-6 लीटर, तो वो दूध एकदम कम हो जाता, घट जाता है, दूध देना बंद कर देता है। और जो उस बीमारी में जानवर की सही ढंग से जो ट्रीटमेंट नहीं की जाए तो जानवर की मृत्यु भी हो जाती है। उसके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, मुंह में छाले पड़ जाते हैं। और दूसरी बात दोस्तों ये कि जो उसमें आप ध्यान नहीं रखें तो उसकी पाँव की जो खरी होती है उसमें कहता है ना वो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। तो कीड़े पड़ जाने की वजह से जो जानवर है वो बहुत तड़पता है। तो आपको क्या करना है? तो पशु डॉक्टर को बुलाकर उसकी ट्रीटमेंट करानी है। जो प्राथमिक सारवार बोली जाती है वो घरेलू सारवार उसे देनी है। और उसकी में दोस्तों आयुर्वेदिक कोई ट्रीटमेंट काम नहीं करती है, घरगथ्थु उपचार कहते हैं वो कुछ उसमें काम नहीं है। उसमें सिर्फ इंग्लिश दवाई यानी कि इंग्लिश ट्रीटमेंट देनी है। ज़्यादा बुखार आ जाने की वजह से उसको पैरासीटामोल का इंजेक्शन आप दे सकते हैं, मेलॉक्सी पैरासीटा का इंजेक्शन दे सकते हैं, एक एविल का इंजेक्शन दे देना है, एंटीबायोटिक का भी इंजेक्शन दे देना है, क्योंकि एंटीबायोटिक ज़्यादा देंगे तो ज़्यादातर क्या होता है कि वो रोग ज़्यादा फैलने से बच सके। और ज़्यादातर क्या तो उसमें रोग में क्या होता है तो उसको आगे फैलने से भी बचा सके, और जो हो गया है तो उसको जो बैक्टीरिया जो होता है उसको मारने में भी सक्षम रहती है एंटीबायोटिक। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का इंजेक्शन आप दे सकते हैं, 80-90 ml चढ़ा सकते हैं, ठीक है। IV देना है, बोतल भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ उपचार आपको करना है। पहले दोस्तों बात मैं आपसे एक बोलना चाहता हूँ कि जो ये रोग हो गया है तो टेंशन नहीं लेना, उससे ट्रीटमेंट कराइए। और जो बाकी जानवर है उसमें ऐसा रोग नहीं हुआ है
तो उसकी वैक्सीन अभी के भी वैक्सीन आपको लाकर उसको वैक्सीन दे देनी। जो वैक्सीन दे देते तो आपका पशु में ये बीमारी नहीं आएगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पर सभी प्रकार के वीडियो दोस्तों आने वाले हैं, क्योंकि हम सब प्रकार का कंटेंट डालते हैं। इसलिए हमारे चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।